स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। मुजफ्फरनगर जनपद का गांव खरड़ है, यहां पर हम मौजूद हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय लेने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उसके बारे में ग्रामीणों की क्या राय है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम सुधीर मलिक। मलिक साहब, कितने खुश हैं योगी सरकार से? पूरे खुश हैं जी ने तो पूरे आनंद बना दिया, हम पूरे ठीक बना दिए। पहला काम तो यूं करा इन्होंने सब तो शुरुआत में सरकार आने तो पहले इनका एक फार्मूला था, हर किसान का कर्जा माफ। हमारे गांव पे हमारे जो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, उस पे 3 गांव लगे, उसमें 75 आदमियों का कर्जा माफ हुआ कुल। और जो और थे वे सब लोग लाइन में लगे रहे, क्योंकि सरकार की वजह से वो सरकार माफ करेगी। सरकार ने माफ तो हमारा कुछ करा नहीं, लेकिन हमें कई गुना फालतू जो हमें मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लगा वो दिया। तो नहीं को हमने तो घर ही दिया हमने, तो इतना बुरा इसका हाल है वो। और आप देख लो सड़क में गड्ढे में सड़क है, वो भी तो हमें पता। और रही बात दूसरी, वो देखो तम अकबर इन्होंने मैलिया करा के किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 25 रुपए गन्ना मूल्य वृद्धि हुई नहीं है। तो 25 रुपए गन्ना मूल्य वृद्धि हुई, लेकिन हर साल में हमारा 10 रुपए गन्ना मूल्य वृद्धि होता, वो आज हमारा 25 रुपए इन्होंने कर दिया। तो बताओ हमें फायदा रहा नुकसान रहा, वो तो आप भी जानो। तो तब हमें बताओ हमारा तो इन्होंने हमारे तो समझ में सरकार आई नहीं, जो इसके वादे थे उससे भी अब बहुत पीछे रहेगी। पिछले चुनाव में किसको वोट किया था? पिछले चुनाव में तो हमने इन्हें वोट दिया था, बीजेपी को। अब क्या करोगे? तो ये बीजेपी हम नवा कुछ चुनेंगे, नवा चुनोगे? नहीं, नवा जो हमारा किसानों की सुनेगा उसको हम वोट करेंगे। मेरे तो यार आए अभी तय नहीं किया? नहीं, तय तो है पर लेकिन तुम्हें जब बताऊंगे, जब हम वोट करेंगे, जिस दिन आप आओगे उस दिन बताऊंगा हम, उस दिन हम वोट करेंगे, उस दिन बताऊंगा हमने सब वोट करा भाई। वही लोग पहले करने वाले थे, वही कुछ कर सके, कुछ भला नहीं करने के कारण सुनो। जो इन्होंने हमें कहा था, जो इनके वादे थे, इनका वादा एक क्यों था भाई, बिजली दी। बिजली का देखो हमारे कई गुने दाम इन्होंने बढ़ा दिए। और हमारे यहाँ से मतलब बिजली घरों पे जो बिजली घर हो उन पर बिल्कुल बाकायदा रजिस्टर्ड है। जो पिछली सरकार का है वो कितना हमें बिजली दे रही थी, कितना पैसा ले रही थी, इन्होंने 4 गुना पैसा हमारे तक फालतू ले रहे। बिजली खरड़ को तो वाकई मिल रही है। तो यू है विकास कितना हुआ? विधायक सांसद आपके तो सांसद भी यहाँ से केंद्र में मंत्री हैं। नहीं, मंत्री तो है, विकास तो उन तो बूझ लो जाएगा, हमारे तक बूझो विकास को तो ना पता उन्होंने कितना विकास कर दिया। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी लेंगे जानकारी। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? संदीप मलिक। मलिक साहब, आप क्या करेंगे? 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है। भाई यहाँ तो लोक दल की आंधी चल रही है, एक रफ्ता बस लोक दल कुछ। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया था, संजीव बालियान को दिया था। चौधरी अजीत सिंह जी को नहीं दिया था? नहीं, बालियान को दिया था जी। तो इस बार बदलाव के मूड में? हाँ, पक्के बदलाव गए। क्या इन्होंने तो मार दिया नेठम मार दिया इन्होंने तो। सारी चीजों पर बिजली पर इन्होंने बढ़ा दिए, पेट्रोल इन्होंने वहाँ पहुँचा दिया, डीजल वहाँ पहुँचा दिया। बहती जो गिर रह गए, हम तो ट्रैक्टर मारा कर है नहीं, इतनी बहती ले लिया उनमें कुछ हमें बचता ही नहीं। और खाद पर भी सारी चीजों पर आंधी मिचरी। तो लोकदल के साथ रहोगे इस बार? पक्का जी पक्का। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है बाबा जी? साहब सिंह मलिक। मलिक साहब, क्या करोगे 2022 में? भाई हम तो जड़ पड़ेंगे बीजेपी की। बिल्कुल। क्या समस्या होगी? समस्या भाई किसको वोट दिया था? किसान के लिए 2 चीज इतनी समस्या है। बीजेपी सरकार ही 38 बीज मिटा दिए थे ना हमने भी बीजेपी की वोट दी थी 2017 में। हाँ, पर 5 साल हो रहा है कि नहीं, बटू ने कहना पड़ेगा राम जी को ठाडा बाजी ने बस करनी ठाडा भगवान मर गए भुक्के। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, गन्ना मूल्य में वृद्धि कर दी और सुन- 2022 में आए दोगुनी। हाँ, किसान सम्मान निधि की बताऊँ मैं, पहली बात सबका हत्ते नहीं जी, पर मैं कहूँ मेरे 6000 साल में हो ना हो, मैं 12 दूँ। मेरा मिल वाले पता ब्याज दुआ दो या बिजली का मिल वाले पता मेरे रबो का ब्याज दुआ दो, मैं 12 दूँ 6 के। अरे इन तो पूरा बैठ रहा गया किसान निधि था आगे 3 महीने में 2000 रुपये के एक टंकी ट्रैक्टर की बढ़ती नहीं। ये तो और 5 साल आएगी ना। और तो मैं तो सबको बताऊँ, बट्टू कहने का है परमात्मा ठहर लगा मर गए भूखे। सड़क को फिरे ठौरा दी का लौटेगा जी, भूख लगेगी सड़क चका देगी क्या? अखबार सड़क पर चलो सड़क चका देगी। गुंडा राज का खात्मा हुआ, किसान किसी भी टाइम अपने खेत जा सकता है। ताऊ जी, ये तो मान लोगे आप? नहीं, किसान तो पहले भी जाता, किसान नहीं डरता गुंडे बुंडे था ना, कहीं खात्मा हो रहा। योगी सरकार दावा कर रही है कि
गुंडा राज का खात्मा कर दिया। अरे सब ये तो दावा करेंगे, वे तो दावा नु बेगा किसान की आय दोगुनी कर दी, मनु पता नहीं कहाँ कर दी। ना तो हमें कोई प्राइवेट आदमी बताता कि मनु हुई दोगुनी, ना नेता बताता नु हुई दोगुनी। मैं तो समझ में नहीं आती कहाँ को हुई दोगुनी। मेरी जोन सी थी वह भी नहीं रही। अब गन्ने का रेट कहें 25 रुपये बढ़ा दिया, इसमें भाड़ा बढ़ाओगे शायद 5 रुपये बढ़ाओगे 20 रुपये रह जाएंगे। 4 साल में क्या बढ़ा दिया इन्होंने, आसान कर दिया। जिब तो कहते 14 दिन में पेमेंट करवा देंगे, पेमेंट नहीं होता 14 महीने में भी चोद दिया। तो खा गए किसान को के मजदूर को सबको पी जाएंगे। तो भाई तो किसके साथ रहोगे ताऊ जी इस बार, किस पार्टी के पक्ष में? भाई हम तो भगवान के साथ रहेंगे भाई, और भगवान को नु कहेंगे हमें सद्बुद्धि दे, जो ठीक आदमी हो उसकी गेल कहते मैं। अभी तय नहीं किया? अरे तय तजा बता दूँ तड़की जेल में जाऊँगे मैं बताएगा। ये तो इतनी बुंडी सरकार है तड़की जेल तक हमें। हाँ यह तो इतनी बुंडी सरकार है, मैं जो खोल दी उसकी वोट दूँ मैं तड़की जेल में जाऊँगा। अरे मौके पे बताऊँ भाई। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, आप कितने खुश हैं सरकार से? इस सरकार तो भाई हम तो 0 नंबर दे बिल्कुल, हर क्षेत्र में जो कर भी न किसान के हिसाब में तो बिल्कुल कुछ करा ही नहीं। 5 साल हो लिए ना तो 10 रुपये बढ़ाया गया या 25 रुपये बढ़ाए, लागत गई बड़े बेशुमार। हमारी तो पूर्ति से होती नहीं, और ना हम बीजेपी के कदी थे और ना कदी रहने के। आपने पूर्व में भी ना कदी नहीं, भाजपा को वोट नहीं कदी नहीं दी। 14 में दी थी, मजबूरियां थी। अगर लोक दल का कैंडिडेट नहीं था, हमें लोक दल के, और आगे भी लोक दल के ही रहेंगे। इतने लोक दल का वजूद है, इतने ही हम इस पार्टी गेल है। और जी लोक दल वजूद है बाहर जी, हम वोट के नहीं बंद कर देंगे। इसके अलावा कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी। जी आपका क्या नाम है? कौरपाल। क्या करोगे जी 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में जय जय इसे नहीं देने के वोट, इसे काटेंगे अंत है। किसे दोगे? हाँ किसको दोगे? भाजपा को नहीं देने के वोट। लोक पिछले दल, चुनाव में किसको दिए थे? लोक दल को दी थी, पिछले चुनाव में? पिछले में भी दी थी, और आगे भी दूंगा। नहीं रहने का वोट के नहीं बंद कर देंगे। हाँ जी। क्या नाम है जी? चौधरी धर्मपाल। ताऊ जी 2017, 19, 14 में किसको वोट दिया था? लोक दल को। अच्छा, लोक दल के साथ हैं आप। अब किसको वोट करेंगे? अब भी लोक दल को ही करेंगे। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये है, एक तो गन्ने पे जो इन्होंने पैसे बढ़ाए, ये न बढ़ाने नहीं चाहिए थे, ये बहुत कम बढ़ाए। किसान को देखते हुए, किसान को तो इन्होंने चिढ़ा ये पैसे बढ़ाकर, जो हक था वो दिया नहीं। और इनकी सरकार को 5 साल हो गए, 5 साल तक इन्होंने कोई पैसा नहीं बढ़ा करने का। 14 दिन में पेमेंट ना वो दिया। इतनी झूठ या सरकार बोल रहे है जिसका कोई राह नहीं। युवा वर्ग की नौकरी खा गए सारी, आगे देने वाले नहीं। और वहाँ दिल्ली जो बैठे है जी उन्हें 10 महीने हो गए, 9 कितने हो गए, जी 10 महीने होने 10 महीने हो गए। वे कानून अड़ा रही थी। जीव किसान को ये कानून भुंडे लगे, ये क्यों दे वे कानून? लेकिन सरकार कह रही है ताऊ जी कि इससे किसानों का लाभ होगा, और जो बैठे हैं ये किसान ही नहीं है। सरकार तो ये कह रही है ना। हमें लाभ नहीं चाहता, उन कानूनों का लाभ नहीं चाहता हमें। वे कानून खत्म कर दो, वे कानून खत्म होंगे और आगे भाजपा सरकार आनी नहीं। इस पूरे गांव में जितना क्षेत्र पड़े इस विधानसभा का, इसमें वोट नहीं मिला इन्हें, बहुत थोड़ी सी वोट मिलेगी। इनके कर्म बहुत खराब है, इतने खराब कर्म है, हर आदमी को पता चल चुका। तो इस बार बदलाव के मूड में? बदलाव नहीं, पीछे बदलाव। ये सरकार तो बदल ही जाएगी, सरकार तो रहती, क्यों कारनामे बहुत खराब है, बहुत खराब कारनामा। आपने राष्ट्रीय लोकदल का जिक्र किया है, लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव था ताऊ जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे यहाँ से। बेईमान ना भैया था वो, उस तक गिरवावे मशीन तो वोट, उसमें बेईमान ना करा। मतदान तो अब भी मशीन से ही होगा ताऊ जी? नहीं, मतदान मशीन से होगा, उस पर भी देखेंगे, चाहे कुछ हो जाओ उस पर विचार करा जाएगा। यह तानाशाही नहीं चलने की, बहुत बड़ी तानाशाही, आर पार के मूड में? आर पार के मूड में तानाशाही नहीं चला, कतई नहीं चला। जी आपका क्या नाम है? बलराज सिंह। आपका क्या मूड है जी 2022 का? भाई ये तो झूठे, युवराज है, झूठा हो तो देश की उन्नति नहीं हो। अब मोदी आप ही देख लो कितना झूठ बोल रहे, किसी को कहता 15 लाख दूंगा, किसी को सोना किसानों को किसान सम्मान निधि दे नहीं, रहे हैं। सम्मान नहीं दी तो लगाओ ना, वो जिन्हें दे रहा हो 6,000 आपको उन नहीं पर मिल तो रहे? 8 ले लो। आपको नहीं मिल रहे? मेरे तो नाम जमीन ही नहीं पहले तो।
मिलेगी कहाँ तक? मेरे तो नाम जमीन ही नहीं है, मुझे तो मिलेगी कहाँ तक? और देख ये रहे 6,000 में के हो। तो पिछले चुनाव में आपने भाजपा को वोट दिया था। बस दे लिया था, एक गलती कर दी थी हमने, आगे नहीं करा। अच्छा, कहीं ना कहीं ताऊ जी एक बात बताओ, ये गांव जो आपका है ये भी दंगा प्रभावित गांव है, दंगे से प्रभावित है, और 2014, 17, 19 ये दंगे की भी सुनना भाई। जो दंगा जो है हमारे गांव से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, यही से हुआ था। यही से हुआ था जी जी। और यही से स्टार्ट हो गया या भाजपा सत्ता में आ गई। और जिनका हमारा दंगा हुआ, दंगा जो है हमारा और मुसलमानों को हुआ, और हमारे मुसलमान ही एक हो गए। अब बद उनकी हमारी राइड हुई और हम ही इकट्ठे हो गए, तो सरकार को तो हम बिल्कुल जो है रहने की नहीं। जाट मुस्लिम की आपने जिक्र किया है, पूर्व में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 50% से अधिक मतदाता जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है वो जाट और मुस्लिम ही है, तो इसका समीकरण कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को बढ़ावा देता रहा है। तो क्या इस बार फिर वही पूर्व का समीकरण? इस बार तो ऐसा होगा, पहले जो है ये मुसलमान भी कुछ जो है डिवाइड हुए, लेकिन इस बार नहीं होंगे, बिल्कुल एक जगह ही रहेंगे सब। बिल्कुल जो है किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं मिला। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? सोमदर शर्मा। शर्मा जी, आपकी भी ब्राह्मण सम्मेलन भी आपके जिले में अभी पीछे हुआ था। हाँ जी। और ब्राह्मण समाज के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे, मुजफ्फरनगर जनपद में ही। हाँ जी। तो ब्राह्मण समाज की क्या राय है? बस जो भाइयों की सबकी, हम तो इंदा लगे नहीं, हम इन्हीं के साथ में हैं। पहले किसको वोट दिया था? पहले भी हमने लोकदल को दिया था, अब की बार भी लोकदल को देंगे। भाजपा को ना पहले दिया था ना भाग्य देने की। सरकार का जो 4.5 साल का कार्यकाल है, इसके बारे में राय आपकी क्या है? बस ज्यादा जानकारी इस मामले में, हम तो तराई में रहते रही है, बस परेशान है और हमें पता नहीं कुछ। जी, क्या करेंगे 2022 के चुनाव में? भाई राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे। 2014, 17, 19 किसको दिया? भाजपा को दी थी पहले, अब ये भी करने भाजपा से देनी। अलग क्यों है? बस खराब है बहुत सारे, तो रोजगार खत्म, रेलवे की कम से कम 3-4 लाख नौकरी तो अंडरपास में खत्म। अंडरपास बनवा दिया सरकार पे, तो लोन ले लिया। कांग्रेस सरकार में बने थे ना अंडरपास, तो लागू देने के रे नहीं, कांग्रेस सरकार में इसकी में तो बनी नहीं, कांग्रेस सरकार में नहीं। अरे हटा देता फिर, इब्जा पानी भर रहा वहां सारे को, सारी प्राइवेट कर दी, सारी बेच के खा गया, लाल किला बेच के खा गया। अरे इन्होंने किसानों ने एक दिन झंडा लगा दिया, रोज अडानी का झंडा रहे वहां, उस पर इन्होंने एक दिन लगा दिया, मुकदमे लग रहे, उस पर कुछ नहीं हो रहा, सारा सामान बेच के खा गया। तो इस बार किस पार्टी के पक्ष में जाओगे? हम तो लोकदल को देंगे, लोकदल के हाँ जयंत है बस। जयंत चौधरी से क्या उम्मीदें आपको हैं, क्योंकि लंबे समय से उनकी पार्टी हमें जाने ना किसानों के बारे में, किसानों के दुख दर्द को पता होना, इन्हें क्या पता। एक तो वहां उसमें बैठा गोरखपुर, अरे इसे तो कुछ पता ही नहीं, ये तो समुद्र में रहने वाला, इसे तो कुछ पता ही नहीं किसानों का। कुछ कानून लगा दे, इब्जैन पे स्पेलर को कह रहा बंद करूंगा, तेल भी नहीं मिलने का, क्यों शीर्षु का नु कह रहा सबसे ज्यादा मिले बट स्पेलर में हो, और यू शीर्षु का तेल भी नहीं मिलने का नु कह वो जो यू है यू रामदेव यू बढ़िया तेल देता है शीर्षु का काट के, जैसा घी काट रहा है सही तेल देगा काट के, और ऐसा अडा नहीं देगा, बस इब गली कट जाएंगे अंदर। सिंह, क्या करोगे जी? 2022 का चुनाव नजदीक है, सभी राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि जगह जगह पंचायत हो रही, कहीं जाति के नाम पर, कहीं, तो क्या असर देख रहे हैं? क्या 2022 में क्या होगा? 2022 में लोकदल को देंगे हम तो वोट। पहले किसको वोट दिया था? इसे दिए थे भाजपा को ही। अब इतने नाराज क्यों? नाराज है, जब काम नहीं करे ढंग के, सारे देख रही वो सारे सड़कों पर घूम रहे, देख लगाओ कैमरा, उनका सड़कों पर सारे युवा नहीं घूम रहे। बता क्या रोजगार दिया लड़कों को इन्होंने? 4.5 लाख रोजगार का दावा प्रदेश सरकार कर रही है कि युवाओं को 4.5 लाख रोजगार दिए उन्होंने। दावा ही तो कर रहे हैं, हमने यू करा। मैं कहने लगूँ मैं दुनिया भर का महल बनाया है नहीं, दिखावे भी तो सर 4.5 को कौन सा, हमारे काम के तो सारे युवा ही घूम रहे। अच्छा, विधायक जो आपके क्षेत्र के हैं उमेश मलिक जी, उन्होंने कितना विकास कार्य हाँ जी, बहुत विकास करा, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। तो फिर वोट क्यों नहीं देने को? कहाँ जब विकास कार्य, हाँ काम बढ़िया करा जी, भी दे रहे वोट। ये यहाँ बिजार घूमे हैं, यहाँ हमारे यहाँ से कोल्लू हैं, हमने उन्होंने कहा कहना भाई कोल्लू हटवा दो गाँव में से, सारा प्रदूषण गाँव में आवे। कहने का हमें थारी वोट चाहती नहीं, हमें तो झिमरू की वोट चाह। बताओ इतना जाट है। हाँ, ये विकास ज़्यादा बढ़िया है कि ये विकास थोड़ा करा उसने। कोल्लू तो कम से कम कई किलोमीटर खेत में होने चाहिए, और इनके ही रख दिए सड़कों पे ही। सुबह अगर यहाँ रुको आज, तुम रुको आज, और सुबह प्रदूषण खरड़ में देख लियो इनको लूगा। तो इस बार किस पार्टी लोकदल के साथ रहो? हाँ जी, लोकदल पक्का।
क्या उम्मीद है जयंत चौधरी से है, क्योंकि पहले चौधरी अजीत सिंह जी, स्वर्गीय अजीत सिंह जी हुआ करते थे और अब नया नेतृत्व राष्ट्रीय लोकदल को मिला है, जयंत चौधरी जी के पास अब कमान है, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं? वो किसानों का साथ दे, मरने में जीने में सारी जगह आ जावे। ये मरने वाले के यहाँ से आते जाते ही नहीं, उन्हें तो और खुश हो जो मर जा किसान, उन्हें देल मानने। 2019 में चौधरी अजीत सिंह जी, हमने उन लोगों से भी पूछा यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन वो आपने हरा दिया। वहाँ डंडे नहीं बजे, वहाँ बेईमानी में तो डंडे बजे हैं। अजीत सिंह कहेगा नहीं कहा था, ऐसी कहना पता मेरे लो हम जाते नहीं, जब सारे कोई बेईमानना चल रहा, गुंठा धरेंगे किसी वोट पर जाएगा वहाँ। तो ईवीएम तो इस बार भी हैं? इस बार भी मशीन से वोटिंग होगी, ईवीएम से। ईब का वो वी एम आवेगा भी, उस पर हम ये आदमी बैठावेंगे, कहाँ जाएगी वोट बस। पा के गुंठे लगे रहेंगे बिका, हाथ के नहीं पता लगता। हाथ वाले में गड़बड़ हुई। अरे हमारा पशु मेरे सिर पर दे दिए इन्होंने, और भी मेरे जोड़ दिए। एक बात बताओ तुम, ये गौ सेवा बता रही, गौ सेवा थोड़ा ही है यहाँ। बस मेरा कैंसर हो गया और कैंसर में मैं रोज किल की मारूँ, मैं रोज एक बार मरा लग रहा, और कैंसर होती हुई मर जाऊँ मैं तो एक बार मर गया। ये गाय रोज मरे हैं, एक बार 10 लठ वो मार दे, 10 वो मार दे, कोई काट दे, कोई बीट दे, ये गौ सेवा हो रही है। अरे वह 5-4 बीघे तो हमें जमीन है रही, इन्हें ये गाँव बछड़े खा जा, हम के खाओगे, हमारे जा कत के खाओगे। ये देख गैस सिलेंडर फ्री दे दिए थी, होशियार सरकार है, गैस सिलेंडर फ्री दे दिए, बीरबानी वाला लठ दे दिया हमारे, ले आइए सिलेंडर। मैं सिलेंडर ले आ, फिर गैस की गाड़ी आ गई, किसे भरवा लिया, 900 रुपये का पाया। मैं सिलेंडर को देगा उस गाड़ी वाला को सिलेंडर को थम भाई से, मैं पत्ती की बरठी लाऊँ सिर पे, बीरबानी के मका इसमें बना ले, वहाँ तो 900 का भरा रुपये नहीं जेब में 300। नहीं बिजली के फ्री कनेक्शन सबका मीटर दे दिया साला। नहीं बेचारे गरीब लोग आते चोरी चकारी तो अपना काम काट रहे थे, सब बिजली वाले बना दिए बेचा, ना बिल पटते। बताए सरकार को कुकर वोट दें, नहीं सब ने दी है। सन 14 में शायद थोड़े ही बचे जिन्होंने वोट नहीं दी, सब नहीं से। मान लो अपने जीवन में लोग दलता न्यारी वोट नहीं दी, पर सन 14 में मैं भी नहीं दी। मगा भाई तो बहुत समाधान के समान है कि भाई कुछ भी नहीं करा, भूखे मर दिए बिल्कुल। जो आस थी इन पे बिल्कुल उस आस पे खड़े उतरे नहीं बिल्कुल भी। दीपक शर्मा जी आगे, इनसे भी बात। अरे जयंत चौधरी की बात जी देख, चरण सिंह ने किसानों के लिए काम कराया, अजीत सिंह ने किसानों के लिए काम कराया, हम तो इस पर भी उम्मीद कर रहे हैं किसानों के लिए काम करेगा। नहीं करेगा हमारा क्या यार लगे। लेकिन ताऊजी अगर काम किया है तो 2017 के चुनाव में छपरोली विधानसभा किल्ली निकली थी राष्ट्रीय लोकदल की, वो भी भाग्य भाजपा में। वो युवा भाग्य भाई, हम बुढ़े ठहरे रह गए। ये भी युवा मेरे तो पहला बाला ठाऊ भी रहे, ये नु कहें जो भाजपा की वोट दे दी हम तो मैं देखेंगे। ये आ गए मेरी गैल, ये मामा खतरा नहीं, वे आ गए जिनका हमारा दंगा हुआ था वे मेरी गैल आ गए, युवा मेरी गैल आ गए, ये मामा के खतरा। अरे बात सुन बाबू जी, यह सरकार हमें जाट को तो हिंदू भी नहीं बताते, ये दोनों गए तो जाट है, हमें नहीं हिंदू मानता कोई, तो हम तो उनकी गैली मिल का काम करेंगे अपना, जब हिंदू नहीं रहे बस छुट्टी। तो बदलाव के मूड में होता जी, बुंडे मूड में छोड़े रह रहा, साबत मूड बदल रहा। और नहीं इतनी बढ़िया वडाड़ वोट दी थी, मगर भाई बीजेपी आएगी, देश का सुधार हो जाएगा, देश बहुत दूर जा लगा, पाकिस्तान में गुली गिड़का, अमरीका में जा लगा, अमरीका को लिगड़ वहाँ जा लगा। नू ही कहते भाई देश को ढेर दूर पहुँचाऊंगे, कहीं भी नहीं रहा।